2010 के बाद पहली बार अपने भारत देश में महिलाओं का अपमान हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ संबंध सामान्य हो जाए, इसको लेकर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तालिबानी विदेश मंत्री भारत आते हैं और कहते हैं कि मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कोई भी महिला वहां पे पत्रकार मौजूद नहीं होगी। और हमारी जो सरकार है इस फरमान के सामने अपने माथे टेक लेती है। जी हाँ दोस्तों, कल जो हुआ वो निहायती शॉकिंग रहा। तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला भारतीय पत्रकार को घुसने का परमिशन नहीं दिया जाता है। सबसे शॉकिंग दोस्तों, जो पुरुष भारतीय पत्रकार वहां जाते हैं ना, कायदे से उन्हें भी बॉयकॉट करना चाहिए था, उन्हें भी वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी बहिष्कार करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की गई है तालिबानी विदेश मंत्री की तरफ से। लेकिन नहीं, इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि वो उसके बारे में एक शब्द भी बोल पाए। कल जिस तरीके से तालिबान ने भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की, गोदी मीडिया में भी पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में फर्क क्या है? अगर इस तरह का फरमान तालिबान पाकिस्तान में जाके देता तो हमें बात ये समझ में आती, तो ये चीज समझ में आता। लेकिन अपना भारत देश एक लोकतंत्र है जहां भारत में महिला और पुरुष यानी कि आदमी और औरत दोनों बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। तालिबान आकर ये कैसे कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन होगा कौन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने भारत की सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, बीजेपी सरकार ने इस बात की इजाजत क्यों दी और कैसे दे दी? और जैसे मैंने आपको बताया कि जितने पुरुष पत्रकार थे इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। 10 साल 15 साल पहले से ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। तब पत्रकारों की रीढ़ हुआ करती थी। यहाँ इन पत्रकारों ने कह दिया गया होगा विदेश मंत्रालय की ओर से कि जो तालिबान कह रहा है ना उसे मान लो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ये कायर भारतीय पत्रकार जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गए। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब संबंध सामान्य हो गए हैं। भारत एक बार फिर अपना दूतावास जो है अफगानिस्तान में स्थापित करेगा। मैं सामरिक मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ये एक अच्छी खबर है। इत्तेफाकन दोस्तों, ये वही तालिबानी नेता, याद कीजिएगा जब 1999 में हमारा IC-814 विमान अपचालित हुआ था, उसे बंधक बनाया गया था, उसे हाईजैक किया गया था, तब उसे अफगानिस्तान ले जाया गया था। और इसी तालिबान की वजह से वो 5 खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए गए थे। लेकिन जो यहां पर हुआ है ना वो निहायती शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, वो भारतीय जनता पार्टी है जिनके नेता तालिबान के नाम पे ना जाने कितनी ही राजनीति करते हैं। एक समय आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था तालिबानियों को लेकर के, वो भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। अपने देश के मुसलमानों पर प्रहार करते हैं और यहाँ पर इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी को कह सके कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं पत्रकार नहीं होगी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होगा। क्या इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है? क्या भारतीय महिला पत्रकारों की इज्जत पुरुष पत्रकारों की निगाह में बिल्कुल भी नहीं है? क्या इसे बॉयकॉट नहीं किया जा सकता था? सुनिए महिला पत्रकार स्मिता शर्मा, सुहासिनी हैदर क्या कह रही है। किसी भी महिला पत्रकार को मुत्ताकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, ये बोला स्मिता शर्मा ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शुरुआती बयान में या मुत्ताकी के साथ हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में अफगान लड़कियों और महिलाओं की भयानक हालात का भी जिक्र तक नहीं हुआ। मुत्ताकी को लाल कालीन बिछाकर स्वागत दिया जा रहा है उसी देश में जहां महिलाओं की उपलब्धि और नेतृत्व पे गर्व करते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमारे सुरक्षा हित में इसमें शामिल है। यही है आज की दुनिया की राजनीति। आप जानते हैं कई जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रचार तंत्र के चाटुकार हैं, वो लोग स्मिता शर्मा, सुहासिनी हैदर पे प्रहार कर रहे हैं।
वो उनके लिए ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि क्या होगा अगर तुम्हें नहीं बुलाया, हमें सामरिक उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए। मैं सभी से, अपने भारत के सभी नागरिकों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या तालिबानी विदेश मंत्री ऐसा अमेरिका में जाके या फिर ब्रिटेन में जाकर या किसी भी यूरोप के देशों में जाकर ऐसा कर सकते थे? अब क्या अपने भारत की प्रतिस्पर्धा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों से होगी? क्या ऐसा श्रीलंका में भी किया जा सकता है? बताइए। यानी कि हमने आखिरी 10-15 सालों में हमारी जो विदेश नीति के मायने इतने गिरा दिया है कि अब हमारी तुलना अमेरिका और यूरोप से नहीं, बल्कि हमारी तुलना हमारे जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो रहा है, इन सब से किया जा रहा है। आप खुद सोचो, क्या हमारा देश इतने नीचे गिर चुका है? सुहासिनी हैदर ने क्या कहा है आपके सामने, मैं आपको उसको पढ़ के बता रहा हूँ। वो कहती हैं, और भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि तालिबान का विदेश मंत्री अपने साथ औरतों के खिलाफ उनकी घटिया और गैर कानूनी सोच लेकर के भारत आया है और हमारी सरकार उसे पूरे सरकारी सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ बुला रही है। ये व्यवहारिकता नहीं है, पूरी तरह से झुकना है। तो इसमें क्या ही गलत बोला है? मैं फिर से वही पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या ये झुकना नहीं तो और क्या है? तालिबान के सामने बीजेपी ने कितनी राजनीति की है और आगे भी होगा। ये झुकना नहीं तो क्या है? क्या विदेश मंत्रालय नहीं कह सकता था कि चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए? मगर हम भारतीय महिला पत्रकारों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ना विदेश मंत्रालय ने ऐसा कुछ बोला और ना ही हमारे सो कॉल्ड रीड विहीन पुरुष भारतीय पत्रकारों ने। सूत्रों के हवाले से विदेश मंत्रालय ने बयान एक दिया है, उसको ध्यान से सुनिएगा, कि क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के दूतावास में हुआ था, लिहाजा इसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन ये बयान सूत्रों के हवाले से दिया जा रहा है, जिससे पता ये चल रहा है कि तालिबान के फरमान के सामने किस कदर बेबस है विदेश मंत्रालय अपने देश का। तो क्या विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि उसे पता ही नहीं था कि महिला पत्रकारों के प्रवेश पे तालिबान ने रोक लगाई है? क्या विदेश मंत्रालय ये कह रहा था कि उनका कोई नियंत्रण देश के अंदर हो रही घटनाओं पे नहीं है? क्या विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि वो उन पुरुष पत्रकारों से बात नहीं कर सकता था अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है? अब सुनिए कांग्रेस ने इसके लिए क्या बोला। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधा प्रहार किया। उनका बयान सुनिए जरा ध्यान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया साफ बताइए, भारत आए तालिबानी प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर आपका क्या रुख है? अगर महिलाओं के अधिकार पे आपका भरोसा सिर्फ चुनावी दिखावा नहीं है, तो फिर भारत जैसे उस धरती पर जहां पर महिलाएं देश की रीढ़ और शान है, इतनी काबिल पत्रकारों का ये अपमान कैसे होने दे दिया गया? लेकिन सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी पूछते हैं, मोदी जी जब आप महिला पत्रकारों को किसी सार्वजनिक मंच से बाहर किए जाने की इजाजत देते हैं, तो आप देश की हर औरत को ये संदेश देते हैं कि आप उनके लिए खड़े होने की ताकत नहीं रखते। हमारे देश में महिलाओं को हर जगह पे बराबरी से भाग लेने का अधिकार है। ऐसे भेदभाव के सामने आपका चुप रहना आपके नारी शक्ति वाले नारों के खोखलेपन साफ तौर पे दिखाता है। यानी कि राहुल गांधी के इस बयान से प्रधानमंत्री मोदी हुए शर्मिंदा क्यों नहीं जवाब देते? आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं। टीएमसी की सांसद महवा मोहत्रा ने भी इस पे प्रहार किया। वो कह रही हैं कि गलत है, कोई तालिबानी आके हमें नहीं समझा सकता कि इस देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होंगे। लेकिन इत्तेफाक ये भी है दोस्तों कि वो देश है जहां के प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। लिहाजा भाजपा की नजर में ऐसा कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया अगर महिला पत्रकारों की इस तरह से बेइज्जती की तालिबानियों ने। सुनिए महवा यहाँ पे मोहत्रा क्या कह रही हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi
has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise, where women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? You're talking about Beti Bachao, you're talking about, women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense official protocol and the red carpet for a delegation, for a government delegation that is actually on Indian soil, dishonoring our values and asking for women to be removed from the room. I hope I'm not the only one feeling this outrage. I hope every single woman in this country knows about this, feels the outrage and asks our government some questions. जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने भी तालिबानियों के खिलाफ काफी कड़े बयान दिए हैं। पहले तालिबानियों के नाम पे मंच पे खड़े होकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था इस देश में कुछ लोग तालिबान का समर्थन करते हैं। भाई मुख्यमंत्री साहब, आप तो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरी तरीके से झुक गए हैं तालिबान के फरमान के सामने। इनके बारे में अब आप क्या कहिएगा? मैं आपके सामने शब्दों को याद दिलाना चाहता हूँ, सुनिए जरा ध्यान से कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, योगी जी ने क्या बोला था तालिबानियों के खिलाफ। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि तालिबान से हमारे रिश्ते खराब हो जाते या फिर तालिबान हमसे रिश्ते खत्म कर देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहासकार रुचिका शर्मा क्या कह रही हैं जरा ध्यान से सुनिए। और ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुझे सबसे अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा सुनिए, ये अपना भारत देश है, ये अफगानिस्तान नहीं। हमारी जमीन पे तालिबान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आने की इजाजत नहीं दी गई। ये कैसी हिम्मत है, ये कैसी हिम्मत है। और सबसे में उनकी ये कैसी हिम्मत है तालिबानियों की। भारत सरकार को आखिर हो क्या गया है? क्या वो अब एक कट्टर औरत विरोधी गिरोह की मांगों के आगे झुक रही है? अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है ना, वो पूरी तरह से इस तालिबानी फरमान के साथ खड़ा है। मैं आपके सामने दो मिसाल पेश करना चाहूंगा। एक वो जो इनके प्रचार तंत्र का अभिन्न अंग रहे हैं और दूसरा आपको फॉर्मल एम्बेसडर बताते हैं। एम्बेसडर योगेश गुप्ता ने भी और रतन शारदा ने भी काफी बुरी तरीके से ताने दिए सुहासिनी हैदर जी को। आप लोग ये मत सोचिए कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान का है, बल्कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारे देश की तौहीन करते हैं। टैरिफ के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे 49 बार ये आदमी कह चुका है कि मेरी वजह से जंग रुकी, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पे खामोश रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तब मुंह खोलते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ करे या फिर जब डोनाल्ड ट्रंप गाजा शांति समझौते का ऐलान करे, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू और ट्रंप को महान नेता बताते हैं। ये हालात है साहब, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि हमारे देश की महिलाओं का ऐसा अपमान हो और कोई भी उसको बॉयकॉट करने को तैयार ना हो। मेरा बस इतना सा कहना है कि तालिबान से हमारे रिश्ते अच्छे हो या ना हो, हमारे देश की जो प्रतिभा है, हमारे देश के जो संविधान है, उसे चेंज नहीं करना चाहिए किसी भी देश के नेता, विदेश मंत्री या किसी के भी सामने। बस मेरा ये कहना है। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलेगी इसी चैनल पे, सबसे सटीक न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनती है, तो चैनल पे पहली बार आए हो लाइक भी कर लेना।